चलो आज एक कहानी सुनते हैं, चिड़िया के घोंसले की कहानी। एक समय की बात है। अनु नाम की एक लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्य को बड़ी रुचि रखती थी। एक साल अनु के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने पर पहले उसके टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा। सभी बच्चों को स्कूल पर खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब अनु को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में यह किताब मिलेगी, तो अनु खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। यूं तो अनु हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में अनु रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षी और उनके घोंसले को देखने लगी। उस बगीचे में गोरिया, टर्की, लावा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। अनु बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती रहती। अनु देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया को घोंसले बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। अनु चाहती थी कि वो किसी तरह उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन अनु ने देखा कि पास के बगीचे से आए कुछ बदमाश लड़कों ने लावा चिड़िया का घोंसला तोड़ लिया। अनु को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं, शायद ये इसका इस्तेमाल कर ले। अनु को लगा कि वो कुछ देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन अनु पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीजों से चिड़िया का घोंसला बनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ नहीं मिला। अनु की माँ ये सब देख रही थी। तभी अनु ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर उतना सुंदर नहीं जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना दें? किसी तरह से अनु की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद तीनों ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दी। अब बगीचे में बैठकर अनु लवा पक्षी आने का इंतजार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में तो आए, लेकिन अनु द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अनु के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने अनु को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाए। तभी एक लावा पक्षी ने आकर अनु द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिए। अब अनु ने मुंह लटका दी। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से भी लावा पक्षी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से अनु ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में ये सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद अनु ने कहा, माँ, आपने देखा कि लावा पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं।
जवाब में अनु की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लावा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली। कुछ और दिनों बाद अनु ने लावा पक्षियों के बारे में एक और बात जानी। वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते। घोंसले से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई। अनु ने स्कूल जाकर लावा पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब मिलने पर अनु खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी अनु रोज चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती है, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई है। इस कहानी से सीख, चिड़िया के घोंसले की कहानी से ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीजों पर गौर करने से हमें काफी कुछ नया जानने को मिलता है।